he should be able to memorize the numbers, he should be able to memorize the table. This is not education at all, memorization, where kids are given a set of words, उनको बोलते हैं कि इनको memorize करो along with the spellings, रट्टा मार के इनको याद करो. लेवल 1 जो है मेरा प्रोग्राम में 3 मंथ्स तक चलता है, उसके बाद बच्चा इंडिपेंडेंटली रीड कर पाता है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं काशिफ और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता के डिजिटल मीडिया हैंडल्स पे. एंड जैसे आपको पता है कि आए दिन हम आपकी मुलाकात किसी न किसी खास शख्सियत से करवाते हैं. एंड इन माय स्टूडियो जो आज शख्सियत है, शी इज़ अ ग्रेट एजुकेटर, क्योंकि शी इज़ अ ग्रेट टीचर. शी हैज़ बीन शेपिंग अप आवर फ्यूचर, क्योंकि एक टीचर ही ऐसी शख्सियत होती है जो हमारे मुस्तकबिल को संवारती है. इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पहली उस्ताद हमारी माँ होती है, लेकिन उसके बाद अगर किसी इंसान को हमारी पेन, हमारी हमदर्दी होती है, वो एक एजुकेटर, एक टीचर ही होते हैं. राइट नाउ आई हैव विथ मी गजाला नूर खान, who is a prominent educator of our district. तो आज उनको यहाँ पर बुलाया, सोचा इनसे इनकी अपनी जर्नी के बारे में बात करेंगे, इनके सफ़र के बारे में, एंड हाउ शी केम इनटू दिस प्रोफेशन ऑफ टीचिंग एंड हाउ हर लाइफ इज गोइंग ऑन विद दिस प्रोफेशन. पहले तो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम काशिफ भाई. वेलकम टू रेडियो राब्ता. Thank you for having me here. Thanks for giving us your precious time. Thank you for having me here. Firstly, I introduced you with your name. तो अपना इंट्रो हमें हमारे नाज़रीन को थोड़ा दे about your birth, your academic journey first. As Kashif said that my name is Ghazala Noor Khan और मैं एक मदर हूँ माशाल्लाह. I'm a mother of 2 kids. That's the first identity I am having. And मैं एक passionate educator हूँ और मैं अपनी एक ऑनलाइन एकेडमी चलाती हूँ जहाँ पे मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ और मैं छोटे बच्चों को रीडिंग और राइटिंग स्किल्स सिखाती हूँ. एंड व्हेन आई गेट चांस टू गिव देम अदर लेसन्स आल्सो, तो वो भी मैं आई टेक दैट एन अपॉर्चुनिटी और मैं वो चीज़ें भी बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस में सिखाती हूँ. और मेरी जो पैदाइश है, मैं रंबेरपुरा मटन से बिलोंग करती हूँ, वहाँ से हुई है. और उसके बाद मेरी जो स्कूलिंग है, आई डिड इट फ्रॉम लाइसेम पब्लिक स्कूल मटन. तो उसके बाद मेरा जो हायर सेकेंडरी रहा है वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी मटन. और IMI में भी मेरा जो हायर सेकेंडरी के 1-2 साल है वहाँ 1 साल और हायर सेकेंडरी में 1 साल गुजरा. और उसके बाद आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट दिस ना, बिकमिंग डॉक्टर एंड ऑल. MBBS वगैरह करना था. यस एग्जैक्टली. तो बट इट वॉज नॉट डेस्टाइंड, नहीं हो गया. आई डिडंट क्रैक दैट एंट्रेंस टेस्ट. एंड आफ्टर दैट आई डिड माई ग्रेजुएशन वुमेन कॉलेज अनंतनाग से. And then after that it was just it was a collective decision of my family, मेरी family. और मैंने decide किया now that my elder brothers, I have 3 elder brothers, they belong to different professions, they are working with different departments. तो it was just a decision from my side and my family parent side कि मैं education field choose करूँ और मैं एक अपना school खोलूँ. और उसके लिए मैंने I pursued my education, higher studies. I did my first this professional degree in education, that is B.Ed from Kashmir University. Meanwhile, I did my masters in sociology also. And then after that, I did my M.Ed through Kashmir University only. And this is my educational journey. And after that I started looking for this the ways how to open my own school and all. लेकिन ऐसे ही I was not ready to plunge directly into this educational field and all. So what I did is I started thinking about getting a first hand experience. मैं चाहती थी कि मेरा एक experience पहले मुझे मिले और उसके लिए मैं नए schools में काम करना स्टार्ट किया. एज आई सेड, लाइक academic part is very much prioritized during the early years of learning, but it should not be prioritized that much because you can see
academics, what is academics during the early years? What is academics? It is just learning 1 2 3 4 and ABCD. That is it. And you cannot confine a child, a kindergarten child, learning only for whole year. You have to just follow the lesson plan. You have to make sure that you are meeting the parameters that are already set, that a child should read 1 to 20, 1 to 30, 1 to 100 counting. He should be able to memorize the numbers. He should be able to memorize the table. This is not education at all. So there I felt very, it was a very challenging experience for me. I was not getting fitted into the situations. I was not ready to just follow the daily based traditional lesson plans where I was supposed to do the 1 2 3 4 ABCD by the end of the day, and was making sure that I did these, I met these parameters or all. So that is the main reason where I was trying to divert from the general philosophy and possess my own and get my own ideas into actual practice. तो कब आपने start किया ये? Basically, it was when I had my first child after marriage, when I was not able to join back the school where I was working, and after having my first child, it was very difficult situation. I have been raised as an orphan. I lost my father when I was only 1 year old, and this thing was very important for me to be available for my kids. So I was not ready to compromise on this situation ki jahan pe I would be ready to leave my child at home and I will prefer my passion. I will go with the passion and all. So my because now being into the motherhood phase, your priorities change and all. So when I had my first child, I was not able to join back. I got a chance to do the online working and all, to switch to the remote teaching and learning, because that it was the period of COVID. It was the COVID era. But meanwhile, when they wanted me to join back the school, I was not into the situation because of so many health issues, and because of the first important and the most important thing, my child. I was not able to join back. And then being with my child 24/7, taking care of him and being very conscious when it comes to parenting, taking care of each and everything. So somewhere I was thinking that this motherhood is consuming me. And I am losing my own self somewhere in this race of raising my kids. This thing was always pricking me inside, like it was. I was getting the intuitions from the things like, when your child will grow, when your kid will grow and he will go to school, he will be enrolled in school, and after that, what will happen to me? What will be I doing beyond doing the household chores and all? What I have to do? And I have now that I was having different passion to follow, to carry teaching kids and all. It was my passion. I love teaching kids. So after that, what happened? Now the COVID was going on. COVID era was going on. So I just started doing. I just started getting the ideas of making this possible in a converting it into the remote teaching and learning, because we already got a chance during the COVID era. Everyone switched to the remote teaching and learning. Virtual classes start ho gaye. It was already happening. So from there I got an idea to open my own online academy. जैसे आपने बताया कोविड के बाद you started to show पढ़ना online. अपना पैटर्न प्लीज हमें बताएं, कैसे आप पढ़ाते हैं? ये बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, और जहाँ पे मैं बेसिक जो एकेडमिक स्किल्स होता है बहुत आसानी से बच्चे को सिखाती हूँ. Academic skills, मतलब the first skill that a child should learn during the early years is reading skill. रीडिंग स्किल हमने इतना सख्त बनाया है स्कूल्स में. वी आर एनकरेजिंग memorization, root memorization, where kids are given a set of words. उनको बोलते हैं कि इनको memorize करो along with the spellings, रट्टा मार के इनको याद करो. तो उसकी वजह से बच्चे की जो logical thinking होती है, हर एक चीज़ को analyze करके रूल के हिसाब से चलना,
वो उसमें नहीं आ जाता है। पहले दिन से ही हम उसको मगिंग, क्रमिंग, रोट मेमोराइजेशन सिखाते हैं और उसका दिमाग भी उसी तरह से फिर उसके हैबिट्स वैसे ही फॉर्म हो जाते हैं। तो मैं अपने प्रोग्राम में विद द हेल्प ऑफ साउंड्स, एक फोनेटिक प्रोग्राम है जो मैं कराती हूँ। इट हैज़ इट्स ओन कैरिकुलम, इट्स अ वेरी वास्ट प्रोग्राम। इस लेवल बेस्ड प्रोग्राम है। छोटे 4.5 से लेके 8 साल का बच्चा, अगर कोई बिगनर है, अभी उसने रॉ है, ही इज़ अ रॉ किड, उसने अभी कुछ नहीं सीखा है, तो या कोई सीखा हुआ है, ऑलरेडी स्कूल जाता है बट ही इज स्टिल स्ट्रगलिंग देयर, तो उसको मैं साउंड्स के हिसाब से पढ़ाती हूँ। प्रोग्राम में मैं 2-4 स्किल्स बच्चे को सिखाती हूँ। जैसे साउंड्स बच्चे ने पढ़ ली, साउंड्स बच्चे ने सीख ली, प्योर साउंड्स बच्चे ने सीख ली, उसके बाद मैं उसको ब्लेंडिंग स्किल सिखाती हूँ, जहाँ पे बच्चा साउंड्स को ज्वाइन करके वर्ड फॉर्म करता है। फिर उसके बाद मैं उसको सेगमेंटिंग सिखाती हूँ स्किल, वेयर आई ट्रेन माई किड्स कि आप हर एक वर्ड के साउंड्स इंडिविजुअली सुन लो, सो दैट कि कल को अगर आपको बड़ा वर्ड या छोटा वर्ड लिखना होगा, आपको यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट, आपको साउंड सुन के उसकी स्पेलिंग लिखनी है। इट इज सेम एज वी डू इट इन मैथ्स में हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी, हम रूल्स फॉलो करके एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे भी हम विद द हेल्प ऑफ रूल्स, स्पेलिंग रूल्स, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्किल्स, मैं बच्चे को ट्रेन करती हूँ। एंड एट द एंड ऑफ दिस लेवल 1 जो है मेरा प्रोग्राम में 3 मंथ्स तक चलता है, उसके बाद बच्चा इंडिपेंडेंटली रीड कर पाता है। इंडिपेंडेंटली ही कैन रीड, अ 4.5 ईयर चाइल्ड कैन रीड अ बुक। उस बुक जब वो अर्ली रीडर बन जाता है और खेलते खेलते, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एंड खेलते खेलते सी यू कैन कंपनसेट विद राइटिंग। आज फोन पे, कीबोर्ड पे कर लिया, बट रीडिंग इज द बेसिक इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू हैव टू टीच योर किड्स। और हमारे बच्चे स्कूल्स में अर्ली रीडर्स नहीं होते हैं, दे आर नॉट द अर्ली रीडर्स। हम उनको ग्रेड 1 में उनको बुक पढ़नी नहीं आती है। जब वो लैग करते हैं ना ये चीज़, उसके बाद उनको कंप्रहेंशन भी डेवलप नहीं हो जाता है, वो कंटेंट जो वो पढ़ते हैं उनको समझ नहीं आती है। बट व्हेन द किड इज एन अर्ली रीडर, व्हेन अ 4.5 ईयर ओल्ड चाइल्ड कैन रीड अ कंटेंट, डिकोडेबल रीडर्स दे कैन रीड, उसके बाद उनकी जो कंप्रहेंशन है वो डेवलप स्टार्ट होगा। उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगी उसकी, वो खुद ब खुद हो जाएगी। लेकिन हमने इसको इतना कम्प्लेक्स बनाया है, ट्रेडिशनल वेज में बच्चे को याद कराते हैं, क्वेश्चन आंसर याद कराते हैं, फिर उसका कंप्रहेंशन भी वीक रहता है, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, एवरीथिंग गेट्स इनटू मैस। तो ये चीज़ मैं करती हूँ अपनी एकेडमी में। सी आई विल टेल यू कि मोस्टली जो टीचिंग है ना, इट्स एन आर्ट। और जिस टीचर को भी आया ना ये चीज़, तो समझिए कि वो कामयाब है, वेदर ही इज़ फिजिकली प्रेजेंट और ही इज़ नॉट प्रेजेंट। इफ़ ही पोजेस दैट आर्टिस्टिक क्वालिटी, उसमें वो चीज़ है कि जिसकी वजह से वो अपने डिस्टेंस विल नॉट बी मैटर दैट टाइम, कि वो अपने बच्चों को ऐसे रखेगा कि उनको लगेगा ही नहीं कि वेदर दे आर रीडिंग वर्चुअली, दे आर लर्निंग वर्चुअली, और वो ऑफलाइन में है। फिजिकल कनेक्शन मस्ट बी देयर, मगर इफ़ यू आर यू नो योर जॉब, अगर आप काफ़ी स्किलफुल है अपने जॉब को लेके, तो इट विल नॉट बी, बिकॉज वी इन करंट वर्ल्ड वी हैव डिफरेंट नीड्स, वी वोंट बी अवेलेबल ऑल टाइम, तो वी हैव टू कूप विद द सिचुएशन, वी हैव टू गेट एडजस्टेड विद द डिफरेंट दीज थिंग्स। तो फिजिकल प्रेजेंस छ इम्पॉर्टेंट, मगर मीन वाइल अगर न सुबह कोविडस मज कस पॉइंट हेका वैसन वी हैव टू एडजस्ट विद द सिचुएशन। इट इज अगेन अप टू योर आर्टिस्टिक क्वालिटीज, आप कितने स्किलफुल हो इस जॉब को लेके, आपको कैसे अपने बच्चे को कनेक्टेड फील कराना है। तो ये कनेक्शन हम कहीं पे भी डेवलप कर सकते हैं। तो लकन माश अंदर क्यूरियोसिटी कम्स क्रिएट, आपकी एकेडमी का नाम जानना चाहेंगे? मेरी एकेडमी का नाम है लिटिल रॉक एलिमेंट्री। हाँ, इट इज़ ये ऑनलाइन एकेडमी, इट्स एन ऑनलाइन एकेडमी जो अवेलेबल हो। मैं फेसबुक पे भी मेरा पेज चलता है, अभी पर्सनल अकाउंट ही चलाती हूँ, और उसमें एक पेज है अभी वो थोड़ा इन्फेंसी स्टेज में है, और मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज चल रहा है। एंड नाउ बीइंग अ मदर, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा कंसिस्टेंटली पोस्ट करने के लिए, लेकिन इट इज़ स्प्रेडिंग लाइक अ वर्ड ऑफ माउथ हो रहा है ना। एक पेरेंट को एक पेरेंट के बच्चे को आपने पढ़ाया, उसको लगा आपके बच्चे, इसके बच्चे ने ना उसमें चेंज आई, उसने इतनी कम टाइम में इतने खेलते खेलते, विदाउट गेटिंग बोर्ड, विदाउट गेटिंग फोर्स्ड, उसने इतना सीखा। तो वो चीज़ स्प्रेड कर रहा है। आपको एक एडमिशन के लिए आप किसी एक को एनरोल करते हो, उसके पीछे पीछे 4 एडमिशंस आते हैं। सो इट इज़ हैपनिंग लाइक दैट। तो राइट नाउ आप टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता है, समवेयर डाउन द लाइन जो वो इमोशनल बॉन्ड था,
इमोशनल बॉन्ड ओस ना टीचर स्टूडेंटस ओस लागन टीचर्स अंदर वथन सा दाग हिश वो खत्म हो रहा है। आप ऑफ कोर्स ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जो पहले ज़माने के वैल्यूज़ हमें घरों से मिलते थे ना, द वैल्यूज़ दैट वेर इनकलकेटेड इन अस व्हेन वी वर नो इन द जॉइंट फैमिलीज़, जब हम जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, हमें रिश्तों की कदर आती थी, हमें अच्छे बुरे में फ़र्क आता था, हमें इमोशनल कनेक्शंस का समझ आता था, इमोशनल स्टेबिलिटी हम में आती थी, रिश्तों की कदर आती थी। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म हो रही है। हम एक कंपटीशन में पड़ गए हैं। हम पेरेंट्स का अलग कंपटीशन है, पेरेंट्स बोलते हैं उसने अपने बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन किया, मेरा तो इससे बड़े स्कूल में जाना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। घर में इंटरेक्शन है ही नहीं, हर एक बच्चा, हर एक पेरेंट अपने फ़ोन के साथ बिजी है। तो इमोशनल डेवलपमेंट जो है, इमोशनल एस्पेक्ट जो है, वो आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म हो रहा है। एम्पैथी, कंपैशन, जो एक बेसिक ह्यूमन ट्रेट है, जो होना चाहिए इंसान, जिसकी वजह से, वरना रोबोट और इंसान में कोई फ़र्क ही नहीं है, तो वो इनकलकेट होना चाहिए। तो जब ये चीज़ें नहीं इंसान में आई, तो कनेक्शन कितने स्ट्रांग होंगे वो तो। एक चीज़ मैंने नोटिस किया इन द करंट एरा, क्योंकि हमारी भी कजन्स वगैरह है जो छोटे छोटे हैं या इन द सोसाइटी, इन द रिसेंट टाइम्स जब बच्चा खाना नहीं खाता था, क्या इस कारण रोब इस कारण या कुछ ना कुछ ऐसा, आज के शॉर्ट पीरियड में मदर क्या कर, मे बी आप भी करते होंगे, मे बी मे नॉट, आई कैन बी रॉन्ग, शुड फोन देवन आप ये खाओ, नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, मे बी आई सेड मे बी, बट यूजुअली ऐसा होता है। शुड के साथ उसके फोन आसन तो मैं अच्छा मोज प्रॉब्लम बात, ये तो यहाँ पे माँ की गलती है। ये एक मैं कहूंगा कि एक शॉर्टकट है। उन शॉर्टकट्स की वजह से ये रिलेशंस, ये मैनर्स, क्योंकि पहली टीचर कौन होती है हमारी? माँ। एग्जैक्टली। आपकी भी, मेरी भी, of जो course, देखने वाले हैं उनकी टीचर भी पहली माँ ही होती है। आपको लगता है वो रिश्ता खत्म हुआ बिकॉज ऑफ दीज सेल फोन्स? ऑफ कोर्स ये चीजें मुझे लगता है, नाउ दैट आई हैव बीन इनटू दिस फेज मदरहुड, और आई हैव सक्सीडेड इन मेंटेनिंग दैट ना। मुझे माशाल्लाह से नाउ माई चाइल्ड हैज एंटर्ड इनटू द 5th ईयर, एंड वो उसका वैल्यू भी अब मैंने सिखाया है कि पहले मैं उसको कैटेगोरिकली फ़ोन से दूर रखती थी। व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय सेकंड चाइल्ड, माय एल्डर वन, ही वाज ओनली आई थिंक 9 or 8 months ओल्ड। तो वो जब मुझे उसको खाना खिलाना होता था ना, उसको मैं पार्क में ले जाती थी, बिकॉज वो नहीं रहता था एक जगह पे, वो घूमता था उधर इधर, मैं उसको पार्क में ले जाती थी। मैं उसको कभी फ़ोन के सामने नहीं खाना खिलाया है। एंड मैं ये आपको पूरा ना वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगी, आई हैव सक्सीडेड एंड इट इज डूएबल। जब माँ ही रेडी नहीं है, माँ को बच्चे यस ऑफ कोर्स आई एम प्राउड, बिकॉज मेरे बच्चे फ़ोन नहीं देखते हैं, and I have maintained it till now, and I have this as a mission. मैंने इसको I have included this in my mission कि 12th तक एटलीस्ट कम से कम मुझे बच्चे को फ़ोन से दूर रखना है। वो कैसे करूँगी? मैं उसको नहीं रख पाऊँगी दूर, जब वो बाहर निकलेगा ऑफ कोर्स वी विल गेट एक्सपोज। मुझे उसको वैल्यू सिखाना है, आपको खुद को इस चीज़ से कैसे बचाना है। एंड ये इट इज़ डूएबल को मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को बोलते हुए सुना है कि अरे नहीं होता है, ये नहीं मानते हैं। भाई पहले आप खुद को तैयार करो, आपको खुद ही बैठना है नीचे, आपको रेस्ट करके आपको उठना ही नहीं है, आपको बच्चे के पीछे पीछे जाना ही नहीं है। वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन द करंट एरा कम्युनिकेशन स्किल कितना इम्पोर्टेंट है एक बच्चे में पहले से ही डेवलप करना? कम्युनिकेशन इज द ओनली मीन्स जिसकी वजह से यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर आइडियाज, वट एवर इज गोइंग ऑन, वेदर your brain, whether in the mind you are having some chaos, in the heart you are having some chaos, the words are the only, the speech is the only way जिससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट, वेदर इट इज़ इन योर मदर टंग, वेदर इट इज़ इन एनी अदर लैंग्वेज। और मदर टंग के साथ साथ बाकी लैंग्वेजेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट टू मैंशन हेयर। इन कश्मीर हमारा डिफरेंट सिनेरियो है। हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं। मैंने बहुत सारे
पेरेंट्स को भी देखा है बहुत सारे, आई हैव सीन द पीपल जो दे गेट ऑफेंडेड जब बच्चा इंग्लिश में बात करता है, जब उर्दू में बात करता है. मदर टंग शुड बी प्रायोरिटाइज्ड. We should teach kids the value of our mother tongue, कि we have to preserve it and we have to transmit it to the next generations. But at meantime में if a child is capable of learning 8 languages, अगर 8 नहीं, 7 नहीं, 5 नहीं, एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस तो पढ़ाओ. क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, दादा दादी कश्मीरी में बात करते हैं, माँ बाप फ्यूजन, न कश्मीर न उर्दू. स्कूल में जाता है, पीर्स either they talk in Kashmiri or Urdu or English. Teacher talking either in Urdu or in English. Mode of instruction, medium of instruction English. किताबें English में लिख के है. ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमारी उर्दू है. अब जो ये बच्चा है ये क्या करेगा? इसमें इतनी क्लियरिटी जब ये बड़ा हो जाता है ना, देन व्हेन वी विल एक्सपेक्ट दैट ही शुड एड्रेस अ गैदरिंग, कहीं पे 10-15 लोगों के सामने कुछ बोले, उसमें उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आया होता है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज में क्लियरिटी ही नहीं होती है. वो उसमें किसी एक लैंग्वेज में उसको एटलीस्ट होल्ड होता, कश्मीरी में भी होता, कश्मीरी में ही होता, उर्दू में ही होता, इंग्लिश में ही होता, बिकॉज हेयर इन कश्मीर हमारा डिफरेंट सिनेरियो है. तो वी शुड बी वेरी ओपन टू दीज थिंग्स. कुछ पेरेंट्स दे गेट ऑफेंडेड, कुछ लोग ऑफेंड होते हैं. वी शुड नॉट गेट ऑफेंडेड. तो चलिए, थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए. आई होप आपने भी कन्वर्सेशन एंजॉय की होगी. आपने भी एंजॉय की जी होगी. बिल्कुल. तो ये थी ज़ाला मैम, जो कि प्रोमिनेंट एजुकेटर है ऑनलाइन बच्चों को स्पेशली, एज दे सेड, उन्होंने बताया कि मैं एक प्राउड फील करती हूँ कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे ही कल को हमारा जो फ्यूचर है. तम तुम्हें आसन कैस कि इनका जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव था, ये कि एकेडमिक वर्च लाइफ वारिया बोर्ड अस पे तथ पे फोकस कर कि एजुकेशन इज नॉट अबाउट कि शुड तुहद टॉपर क्लासस मज यमा यूनिवर्सिटी टॉपर. ओवरऑल इफ आई कैन से एजुकेशन इज बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग. तो चले, आई होप आपने ये कन्वर्सेशन एंजॉय की होगी. नेक्स्ट टाइम आपसे फिर से मुलाकात होगी. मुझे दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.